चीन के पड़ोसी फिलीपींस ने मांगी भारत से 9 ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरीज। साउथ चाइना सी में ऑलरेडी फिलीपींस के पास है ब्रह्मोस। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की दोस्तों लॉटरी लग गई है। जब से दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, वर्ल्ड के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल की दोस्तों डिमांड बढ़ गई है। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और अरब देशों के अंदर दोस्तों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड इतनी बड़ी है कि आप पूछिए ही मत। दोस्तों साल 2022 में भारत ने फिलीपींस को $375 मिलियन का पहला समझौता करके 3 ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरियां दी थी, जिसकी डिलीवरी 2024 से शुरू हो गई थी। लेकिन अब दोस्तों फिलीपींस आया है और उससे भी बड़े बेड़े को 3 गुना तक बढ़ाना चाहता है। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल जो एंटी कोस्टल मिसाइल के तौर पर फिलीपींस ने ली है, उसका जो स्टॉक है वो 9 ब्रह्मोस बैटरी तक वो करना चाह रहा है। फिलीपींस की सेना अपने संशोधित सशस्त्र बल आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 9 अतिरिक्त बैटरियों को हासिल करना चाहती है। ये बैटरियां दोस्तों किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगी? ये बैटरियां इस्तेमाल होंगी चीन के खिलाफ। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे अपने समुद्र तटों पर तैनात करके फिलीपींस अपनी सीमा की ओर आने वाले किसी भी दुश्मन के युद्ध पोत को सैकड़ों किलोमीटर दूरी नष्ट करने की क्षमता हासिल कर लेगा। दोस्तों चीन के खिलाफ ये एक ब्रह्मोस मिसाइल बिल्कुल प्रूव हो चुकी है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के अंदर चीनी वेपनों को दोस्तों ध्वस्त होते हुए देखा था और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तोड़ चीन के वेपनों के पास थी ही नहीं। यही कारण है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चीन के पड़ोसी लेने में बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इससे दोस्तों भारत का जो रक्षा एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि फिलीपींस के अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे अन्य देश भी भारत से इस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्प दिखा चुके हैं। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है आपको ये बताते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यही वजह है कि फिलीपींस इसे अपनी सेना के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानता है। साउथ चाइना सी में चीन की नौसेना की आक्रामकता को रोकने के लिए फिलीपींस को इसकी ये खासियतें सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रह्मोस 2.8 मैक की रफ्तार से उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक करने और हवा में मार गिराने का समय नहीं मिलता। इसलिए इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल बोला जाता है। इस मिसाइल को एक बार लॉन्च करने के बाद गाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह अपने आधुनिक रडार और जीपीएस सीकर की मदद से समुद्र में चलते हुए दुश्मन के युद्धपोत को खुद ढूंढकर अचूक निशाना लगा लेती है। इसके अलावा इसके अंदर रडार इवेडिंग कैपेसिटी है। उड़ते समय यह मिसाइल समुद्र की सतह से मात्र 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर आ जाती है, जिसे सी स्कीमिंग कहा जाता है। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण यह दुश्मन के बड़े बड़े युद्धपोतों के रडार की नज़रों से पूरी तरह छिप जाती है और अचानक हमला करती है। इसके अलावा अपनी भारी रफ्तार के कारण इस मिसाइल में गजब की काइनेटिक एनर्जी होती है। यह केवल अपने प्रभाव और विस्फोट से दुश्मन के किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर या विध्वंसक जहाज के परखच्चे उड़ा सकती है। फिलीपींस को मिली मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर की है और फिलीपींस अपने तटों और द्वीपों पर इसकी मोबाइल बैटरियां तैनात करके अपने पूरे विशेष आर्थिक क्षेत्र की एक्सटर्नल इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा आसानी से कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने तो दोस्तों फिलीपींस के दिन बदल दिए हैं और बेसिकली चीन के खिलाफ ये एक महत्वपूर्ण रणनीति के तौर पर, जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और पाकिस्तान और चीन के वेपन जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर फेल हुए थे, तो यही कारण है कि उसका एक इफेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिला। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।